नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य नामक अध्याय को पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की थी। हमने अपने भारतीय संविधान को जाना था। इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को उनके कल्याण और विकास का आश्वासन देता है। बच्चों, हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किया गया और कई आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए। इनकी झलक हमें अपनी प्रस्तावना में दिखाई देती है। ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लिखित आधारभूत मूल्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संप्रभुता की। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संप्रभुता से आशय है कि भारत आंतरिक या वैदेशिक मामलों में स्वतंत्र है। भारत को कोई भी काम करने या फिर किसी भी विषय में निर्णय लेने के लिए किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और न ही किसी बाहरी या विदेशी शक्ति का दबाव है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होते ही बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो चुका था और एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। अब बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद से आशय है कि समाज में बिना भेदभाव किए सभी सदस्यों के हित के लिए कार्य करना, सभी को साथ ले जाते हुए सबका कल्याण करना। प्रस्तावना का यह उद्देश्य स्पष्ट करता है कि समाज में आय तथा जीवन यापन के लिए सभी लोगों को एक साथ आगे ले जाया जाए। समाज में गरीबी तथा अमीरी के फासले को कम किया जाए। इन लक्ष्यों को लोकतांत्रिक, समता तथा अहिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। देश के विकास में सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं का भी समान योगदान होता है। बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत किसी विशेष धर्म या फिर पंथ को प्रोत्साहन नहीं देता और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवी देवताओं को पूजने का अधिकार प्राप्त है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने ईश्वर को पाने के लिए किसी भी रास्ते पर चल सकता है।
हमारे देश में धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। शासन किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वह न तो किसी धर्म का प्रचार प्रसार करता है और न ही किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप करता है। इसके साथ साथ राज्य द्वारा संचालित कोई विद्यालय अथवा राज्य से मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षणिक संस्थान विशेष धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। हमारे देश में जनता को ही सर्वोच्च माना गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मतदान करता है। इस प्रकार के मतदान को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। लोगों द्वारा चुने गए इन प्रतिनिधियों के द्वारा ही देश में शासन संचालित होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता ही तय करती है कि सरकार को बने रहने देना है या फिर किसी अन्य प्रतिनिधि को चुनकर सरकार चलाने का मौका दिया जाना है। इसके साथ साथ भारत एक गणराज्य भी है, अर्थात भारत में कोई भी अध्यक्ष या फिर कोई भी शासक वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है और एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। बच्चों, प्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जहां पर जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है और अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल में होता है, जो कि चुनाव का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। भारत में अपना संविधान लागू हो गया था, अर्थात भारत के अपने नियम और अपने कानून हो गए थे। तब से लगातार इंडिया गेट पर हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बच्चों, आज़ादी के बाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र तथा गणराज्य की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत संविधान के अन्य आयामों की चर्चा करेंगे, जिनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।